न्यू चैप्टर, दैट इज सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक का मतलब क्या होता है पहले समझो। हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल करते हैं और जर्नल को हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना ट्रांजैक्शन देगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, है ना। लेकिन एक मेरे को बात बताओ, जिसका बड़ा बिजनेस है उसका बिजनेस का ट्रांजैक्शन कितना होगा, ज्यादा या कम? सिंपल। अगर मैं एक छोटा सा पान पट्टी का भी बिजनेस ट्रांजैक्शन लेके बैठूं तो दिन में अगर 100 कस्टमर आएंगे तो 100 एंट्रीज हो गई, महीने के 3000 एंट्रीज हो गई, साल की 36,000 एंट्री हो गई, 36,000 एंट्रीज हो गई। तो मुझे क्या, आप लोगों को क्या लगता है वो 36,000 एंट्रीज की रेक्टिफिकेशन, जनरल, लेजर, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस बनाते आप लोग को टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो हम लोगों को एक प्राइमरी बुक होती है और एक होती है सेकेंडरी बुक। प्राइमरी बुक और सेकेंडरी बुक। और प्राइमरी बुक के अंदर आप जॉइंट एंट्रीज पास करते हैं, सेकेंडरी बुक क्या करता है, उसको लेजर पोस्टिंग करने का काम करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, स्पेशल पर्पस एंट्रीज चाहिए हमको। स्पेशल पर्पस मतलब क्या, सब्सिडरी बुक वो बुक होता है जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर बुक ऑफ अकाउंट में उस पर्टिकुलर चीज के बारे में ही एंट्री लिखी होगी। मतलब अगर मैं परचेस करूंगा तो उसको मैं परचेस बुक में लिखूंगा, मैं अगर सेल करूंगा तो उसको सेल्स बुक में लिखूंगा, मैं अगर माल बेचूंगा तो पैसा आएगा इसलिए उसको मैं कैश बुक में लिखूंगा, मैं अगर वो पैसा बैंक में डालूंगा तो बैंक बुक में लिखूंगा। तो हम क्या करते हैं, स्पेशल पर्पस के हिसाब से, स्पेशल ट्रांजैक्शंस के हिसाब से उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस बुक में, जिसको हम लोग कहते हैं सब्सिडरी बुक। क्या बोलते हैं उसको? सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक का मतलब होता है जिस बिजनेस ट्रांजैक्शंस में या जिस बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ऐसे बिजनेस को एक स्पेशल बुक की जरूरत होती है जिसको हम स्पेशल पर्पस बुक बोल सकते हैं। उस स्पेशल पर्पस बुक को वो बोलेगा सब्सिडरी बुक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं कि हम लोगों को अगर कैश रिकॉर्ड करा था हम लोग बनाएंगे कैश बुक, अगर मुझे सेल्स रिकॉर्ड करा तो मैं बनाऊंगा सेल्स बुक, मुझे परचेस रिकॉर्ड करा तो मैं लिखूंगा परचेस बुक। तो उसके अंदर सिर्फ उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सिडरी बुक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सब्सिडरी बुक। अंडरस्टूड? सब्सिडरी बुक का मतलब समझ में आ गया। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कितने टाइप के सब्सिडरी बुक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैश ट्रांजैक्शन या बैंक ट्रांजैक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा? कैश ट्रांजैक्शन या बैंक का ट्रांजैक्शन की। यानी अगर आप कैश में डील करते हो, किस में डील करते हो बेटा? कैश में डील करते हो, या आप बैंक में डील करते हो, मैंने सामान बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, तो कैश बुक हो गया। तो कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले मेरे को बात बताता हूं। सबसे पहला होता है सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या होता है? सिंगल कॉलम कैश बुक। कोई तकलीफ? एक होता है आपका सिंगल कॉलम बैंक बुक। एक आपका क्या होता है? सिंगल कॉलम बैंक। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है बड़ी बड़ी, उसके अंदर कैश में ट्रांजैक्शन होता है क्या? नहीं, बहुत कम ट्रांजैक्शन कैश में होता है, ज्यादातर ट्रांजैक्शन किस में होता है? बैंक के थ्रू। तो एक कॉलम होगा आपका सिंगल कॉलम। क्या होगा? सिंगल कॉलम, जिसको हम लोग सिंपल कैश बुक या बैंक बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग सिंपल में? सिंपल कैश बुक या बैंक बुक बोलेंगे। अरे समझा? अरे हाँ ना। कैश बुक बनाएंगे तो सिंपल कैश बुक, बैंक बनाएंगे तो सिंपल बैंक बुक बनाएंगे। क्लियर? उसके बाद आता है बेटा डबल कॉलम। क्या बोलेंगे बेटा? डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम को हम लोग 2 कॉलम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? 2 कॉलम। अरे समझा?
और एक आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कोई तकलीफ? इसके अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे वो सम करने के टाइम पे स्पेसिफिक सम आएगा, उससे रिलेटेड जब हम लोग बात करेंगे तो मैं आपको डिटेल में सिंगल कॉलम क्या होता है, डबल कॉलम क्या होता है, ट्रिपल कॉलम क्या होता है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात करें हम लोग? कैश बुक और कैश और बैंक ट्रांजेक्शन की बात करें। अब हम लोग बात करेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बेटा क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या? माल खरीदा या बेचा बट पैसा नहीं दिया ना ही लिया, तो उसको बोलेंगे कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बेटा क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप दो लोगों से करते हो, एक तो आप सप्लायर से करोगे या तो आप कस्टमर से करोगे। अरे समझा? या तो मैं माल खरीदूंगा या तो मैं माल बेचूंगा। तो बेटा जब आप सप्लायर से जो ट्रांजेक्शन करते हो उसको बोलते हैं परचेज। हाँ, और अगर माल कोई खराब निकला तो आप उसको परचेज क्या करोगे? रिटर्न करोगे। परचेज क्या करोगे? अरे आपने क्या क्या, मैंने फोन किया, मैंने बोला 20 बुक मंगा दो अकाउंट्स का, तो 20 बुक वो लेकर आया, वो मेरा सप्लायर है, वो मेरा क्या है? तो उसको मैं निकाल लिखूंगा परचेस में, लेकिन देखा तो 2 बुक खराब था, उसमें क्या था? 2 बुक खराब था, तो उसको क्या बोलेंगे? परचेस रिटर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परचेस रिटर्न बोलेंगे। ठीक है, तो सप्लायर के लिए क्या रहेगा? परचेज और परचेस रिटर्न। कस्टमर के लिए क्या रहेगा बेटा? कस्टमर के लिए सेल। मैंने उसको माल बेचा तो कहाँ लिखेगा? सेल्स में। अब मैंने उसको माल बेचा, कुछ चीज खराब हो गया, वो लाके देगा कि नहीं देगा? देगा। उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न बोलेंगे। कोई तकलीफ? अब ध्यान दो, परचेज रिकॉर्ड करने के लिए वो क्या बनाएगा? परचेज बुक बनाएगा। परचेज रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाएगा? परचेज बुक। परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाएगा? परचेज रिटर्न बुक बनाएगा। अरे तकलीफ? माल बेचा है तो क्या बनेगा? सेल। तो कौन से बुक में लिखेगा? सेल्स बुक में लिखेगा। और कोई कस्टमर उसने माल रिटर्न ला कर दिया तो उसको लिखा सेल्स रिटर्न बुक में लिखेगा। कोई तकलीफ? हाँ ना? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए। उसके अलावा मानो एक क्रेडिट है, मैंने उसको बेच दिया, मैंने उसको क्या किया? बेच दिया। अब मुझे मालूम है वो पैसा लाकर देने वाला है, वो मुझे पैसा लाकर देने वाला है, तो पैसा लाकर देने वाला है तो मैं उसका नाम लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिखूंगा। अरे बेटा उसने पैसा दे दिया होता तो मैं परचेज सेल कहीं भी लिखता नहीं, मैं उसको कहाँ लिखता था? कैश बुक में। कहाँ लिखता था? कैश बुक में। लेकिन उसने पैसा नहीं दिया या मैंने पैसा नहीं दिया, इसलिए उसका नाम आएगा। वापस बता रहा हूं, एक्स है, वाई है। एक्स उसका बेटा एक्स सेलर है, वाई बायर है। बायर मतलब कस्टमर। बायर गया सेलर की दुकान पे, सामान खरीदा, पैसा दिया। वाई ने सामान खरीदा, पैसा दिया, तो कौन से ट्रांजैक्शन में आएगा? कैश। वाई ने एक्स से सामान खरीदा लेकिन पैसा नहीं दिया तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहां पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब एक्स ने बोला वाई को कि मैं को तेरे पे भरोसा बिल्कुल नहीं है, तो मैं तेरे ऊपर क्या बनाना चाहता हूं? बिल बनाना चाहता हूं एज अ प्रूफ ऑफ सिक्योरिटी। एज अ प्रूफ ऑफ सिक्योरिटी। तो यही ट्रांजैक्शन जब बिल के साथ होगा, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन विथ बिल। बिल मतलब लिखवा के ले रहा है कि भाई मैं इतना खरीदा, इतना बेचा, इतना पैसा इतने दिन के बाद देने वाला हो, तो उसको बोलेंगे बिल। तो अगर वही चीज या तो मैं खरीदूंगा या तो मैं बेचूंगा। ठीक है, तो हमारे पास सप्लायर होगा और हमारे पास क्या होगा? कस्टमर होगा। जैसा हम लोग बात कर रहे हैं वही। सप्लायर को हम देते हैं बिल्स पेबल। क्या देते हैं बेटा? बिल्स पेबल बुक। क्या बोलते हैं बेटा? बिल्स पेबल बुक। और कस्टमर से क्या रहता है? बिल्स रिसीवेबल बुक। क्या बनाते हैं? बिल्स रिसीवेबल बुक। अरे तकलीफ? कस्टमर से मैंने बिल साइन करा के लिया, मैंने बोला भाई तू मेरे को 2 महीने बाद पैसा देगा कि नहीं देगा? बोले हाँ देगा, तो मैंने उसका नाम बिल रिसीवेबल बुक में लिख लिया कि 2 महीने बाद कस्टमर मुझे पैसा देने वाला है। तो कहां पर आएगा? बिल रिसीवेबल बुक। मैंने बोला 2 महीने बाद देगा, तो सप्लायर को बोला 2 महीने बाद तुझे पैसा देने वाला हो, तो मैंने बिल्स पेबल में लिख दिया कि 2 महीने बाद मुझे इस सप्लायर को इतना पैसा देना है। तो देना है, लेना है, ये दोनों चीजें रिकॉर्ड करने के लिए बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल बुक का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? उसके अलावा स्पेशल पर्पस, यानी जो चीजें मैं कहीं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जो चीजें मैं इन चीजों में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, उसको मैं कहां लिखूंगा बेटा? जर्नल में। कहां लिखूंगा? जर्नल। और इस जर्नल को हम लोग बोलते हैं जनरल प्रॉपर। क्या बोलते हैं बेटा?
मतलब मैंने मशीन खरीदा, मैंने क्या खरीदा, मशीन खरीदा। तो मेरे को बेटा बता, मैंने मशीन खरीदा तो मशीन आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो कैश में तो आएगा, लेकिन मशीन में भी तो आएगा, मशीन बना रहा हूं क्या, तो इसलिए मैं उसको जनरल प्रॉपर में यानी एंट्रीज पास करूँ, क्या पास करूंगा, एंट्री। अरे समझ में आ रही है। अच्छा, इसके अलावा एक और बुक ऑफ अकाउंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेट्टी कैश। इसका जिक्र मैं लास्ट में इसलिए कर रहा ताकि एक इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए। पेट्टी कैश का मतलब क्या होता है, ऐसे कैश बुक, पेट्टी कैश बुक बोलते हैं हम लोग इसको। पेट्टी कैश बुक ये बुक होता है जिसके अंदर हम छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। कौन से खर्चे, छोटे मोटे मिसलेनियस खर्चे। जैसे लेक्चर ले रहा था, चाय पीना, चाय वाला आ गया 5 रुपए की, मैंने चाय ले ली, है ना, तो चाय वाले को 5 रुपया देना है, क्या हो गया, पेट्टी कैश, छोटा मोटा खर्चा। भाड़ा देना है, छोटा खर्चा है क्या, नहीं, बड़ा खर्चा है। रेंट देना है, भाड़ा, रेंट बड़ा खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल बड़ा खर्चा है, ठीक है। सैलरी देनी है, वो बड़ा खर्चा है। लेकिन छोटा मोटा खर्चा मतलब मार्कर का इंक खत्म हो गया, मैंने बाजू वाली दुकान से 25 रुपए का मार्कर का इंक ले लिया, बड़ा छोटा मोटा खर्चा, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेटी कैश। मैं स्टाफ के साथ गया होटल में खाना खाने के लिए, मैंने 20 रुपए टिप दे दिया, 20 रुपए टिप क्या हो गया, पेटी कैश। क्या हो गया, पेटी कैश। रास्ते में जा रहा था, मेरे को अभी मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैंने गाड़ी साइड में लगाया, रिक्शा पकड़ा और घर पे आ गया, छोटा मोटा खर्चा। ऑफिस के काम से गया था, क्लास के काम से गया था, तो वो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पेटी कैश। ये जितनी भी चीजें हमने देखी वो सबको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक। ध्यान दो, यहाँ पर आपको सिंगल कॉलम कैश बुक मिलेगा, डबल कॉलम कैश बुक मिलेगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल, ठीक है। पेटी कैश बुक है, उसके अलावा परचेज सब्सिडरी बुक है, सब्सिडरी बुक में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक आएगा। क्लियर, हाँ है ना। तो उसके बाद जनरल तो आप लोग पढ़ते थे, जनरल पहले भी था और जनरल अभी भी रहने वाला है। तो सब्सिडरी बुक सबसे इजी टॉपिक है और इस टॉपिक में से कम 1 या 2 क्वेश्चंस तो कंफर्म आते ही आते हैं। कई किसी कॉलेज में 3 क्वेश्चंस भी पूछता है। एक क्वेश्चन आपको कैश बुक के ऊपर पूछा, एक क्वेश्चन आपको पेट्टी कैश के ऊपर पूछा और एक क्वेश्चन आपको सब्सिडरी के ऊपर पूछ लेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन, कोई 2 देता है, कोई 3 देता है, कोई 1 ही देता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इजी चैप्टर्स में से एक है। कैलकुलेशंस आपने किया ही है, जनरल में कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन आप जानते ही हो, जीएसटी का कैलकुलेशन आप जानते ही हो, वही चीजें यहाँ पर अप्लाई होने वाली है। हम ऐसा बोल सकते हैं सब्सिडरी बुक जनरल से ज्यादा इजी होता है। आपने जो एंट्री पास किया उससे ज्यादा इजी आपको क्या पड़ेगा, सब्सिडरी बुक पढ़ने वाला है, ठीक है। कोई डिफिकल्टी इसमें?